नमस्कार दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं जिस इंसान ने दुनिया को तबाही करने वाला डायनामाइट बनाया उसी ने दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार भी बनाया। ये कहानी जितनी हैरान करने वाली है उतनी ही प्रेरणादायक भी है। ये कहानी एक विरोधाभास की, एक ऐसे इंसान की जिसे दुनिया मौत का सौदागर भी कहती थी, लेकिन जो इतिहास में अमर हो गया मानवता के सबसे बड़े सम्मान के निर्माता के रूप में। जी हाँ, ये कहानी है अल्फ्रेड नोबेल की। 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन में जन्मे अल्फ्रेड नोबेल कोई साधारण वैज्ञानिक नहीं थे। वो एक जीनियस थे जिन्हें स्वीडिश, रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन जैसी 5 भाषाएं आती थी। वो सिर्फ एक वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि एक शानदार बिजनेसमैन भी थे। उन्होंने 20 से ज़्यादा देशों में अपनी 90 फैक्ट्रियाँ खड़ी कर दी और अपने नाम पर 355 से ज़्यादा पेटेंट दर्ज कराए। उनका सबसे बड़ा आविष्कार था डायनामाइट। नोबेल का मकसद नेक था। वो चाहते थे कि डायनामाइट का इस्तेमाल पहाड़ों को तोड़ने और सुरंगें बनाने में किया जाए। शुरुआत में तो ऐसा ही हुआ, लेकिन सिक्के का हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है। जल्द ही दुनिया के देशों ने डायनामाइट की ताकत को पहचान लिया और इसका इस्तेमाल जंग के मैदानों में होने लगा। एक आविष्कार जो इंसान की तरक्की के लिए बनाया गया था वो अब बड़े पैमाने पर तबाही और मौत का हथियार बन चुका था, और इसी वजह से दुनिया के अखबार और लोग अल्फ्रेड नोबेल को एक नाम से जानने लगे, और वो है द मर्चेंट ऑफ डेथ, यानी कि मौत का सौदागर। अल्फ्रेड नोबेल को ये उपाधि बेहद चुभती थी। वो अंदर से बहुत दुखी थे कि उनकी पहचान एक विनाशक के रूप में बन गई है। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने अल्फ्रेड नोबेल की पूरी दुनिया ही हिला कर रख दी और उन्हें इतिहास बदलने पर मजबूर कर दिया। साल था 1888। अल्फ्रेड के भाई लुडविग की फ्रांस में मौत हो गई, लेकिन एक फ्रेंच अखबार से बहुत बड़ी गलतफहमी भी हुई थी। उन्होंने सोचा कि अल्फ्रेड नोबेल की तो मृत्यु हो गई है। अगले दिन अखबार में अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शोक संदेश छपा जिसकी हेडलाइन थी, मौत का सौदागर मर चुका है। उस घटना के बाद अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत उठाई और एक ऐतिहासिक फैसला लिखा जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा कि उनकी कुल संपत्ति का 94% हिस्सा एक फंड में जमा किया जाए और उस फंड से मिलने वाले सालाना ब्याज से उन लोगों को पुरस्कार दिया जाए जिन्होंने पिछले साल फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, मेडिसिन और शांति के क्षेत्र में मानवता के लिए सबसे बड़ा काम किया हो। आज 120 साल से भी ज्यादा समय से उनकी वसीयत का पालन हो रहा है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, अब तक 975 से ज्यादा लोगों और संस्थाओं को 609 से ज्यादा नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। एक इंसान जिसे दुनिया मौत का सौदागर कहती थी, आज उसका नाम दुनिया के सबसे बड़े सम्मान और मानवता की भलाई का प्रतीक बन चुका है। तो दोस्तों, ये थी अल्फ्रेड नोबेल की कहानी। ये हमें सिखाती है कि आप कहाँ से शुरू करते हैं ये मायने नहीं रखता, बल्कि आप अपनी कहानी खत्म कैसे करते हैं ये मायने रखता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? अल्फ्रेड नोबेल अपनी छवि बदलने में कामयाब हुए? नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताना।